एक और युवा साथी से बात करते हैं जो युवा मित्र इंटर्नशिप में काम कर रहे थे। सर, आपका परिचय बता दीजिए, आपका नाम और कौन से ज़िले से आए हो? मैं बाड़मेर ज़िले से हूँ। मेरा नाम बाबूलाल है। बाड़मेर ज़िले से बाबूलाल जी, लगभग बॉर्डर है। बॉर्डर से यहाँ शहीद स्मारक पे कितने दिन हो गए आपको यहाँ रुके हुए? आज 13 दिन हो गए। 13 दिन से क्या आपके घर में घर वाले बोलते नहीं है भाई बेटा कब आएगा या पापा कब आएंगे? घर वाले तो बोलते ही हैं। घर वाले बोलते हैं कि कब होगा आपका बहाली, कब होगा। सरकार पे आस देख रहे हैं, हमेशा टीवी में देख रहे हैं, सूचना देख रहे हैं, हमारे को कॉल करके पूछ रहे हैं कि अब आपको कब वापस लगाएंगे, कब वापस लगाएंगे। यही राह देख रहे हैं। लग रहा है आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पहले आपका कुछ बहाली का आदेश आपके बीच आएगा? बिल्कुल, हमें भरोसा है सरकार पे और करेगी सरकार। हमारा बिल्कुल भरोसा है, सरकार हमें बहाल करेगी। 100% हमें भरोसा है, सरकार ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, बहाली करेगी, करनी पड़ेगी। शहीद स्मारक पे बैठे हैं, धरना लेके बैठे हैं। यहाँ पे शहीद हो जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। शहीद हो जाएंगे, वापस घर नहीं जाएंगे। करना पड़ेगा सरकार को। और जो साथी यहाँ बैठे हैं उनका तो पता नहीं है, लेकिन बॉर्डर जो नाम है बॉर्डर का, सीमा, बॉर्डर का नाम इसीलिए बॉर्डर पड़ा है क्योंकि वहाँ काम ही शहीद होने का है। तो आप बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं तो शहीदी का मतलब अच्छे से जानते होंगे। भाई शहीद होते हैं तो फिर क्या होता है बाद में? वो सरकार को भी पता है कि शहीद होने के बाद में क्या होता है, और आमजन को भी पता है, सबको पता है। दुनिया में सबको पता है कि शहीद होने के बाद में क्या होता है। एक चिंगारी जो जली थी आज़ादी के संग्राम में, भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो एक फांसी के बदले फिर हमें आज़ादी मिली। तो अगर आप जिस तरह से बात कर रहे हो तो ये रोज़गार की बात क्या यहीं रुकेगी या आगे भी जाएगी? कि जिस तरह से सरकार ने आते ही रोज़गार देने के मुद्दे पे सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सत्ता में आई है, और आने के बाद जो फर्स्ट काम किया है वो बेरोज़गार करने का किया है। सरकार ने जो किया है ये गलत किया है, सही नहीं किया है, बगैर सोचे समझे किया है। क्योंकि मतलब ये जो युवा मित्र क्या काम कर रहे थे, पहले इनका फीडबैक लेते और जो जिस विभाग से लगे हुए हैं उन विभाग का फीडबैक लेते। वास्तव में ये कितना काम करते हैं, किन किन लोगों को, किन असहाय लोगों को सहायता दिला रहे हैं, किन किन योजनाओं की जानकारी ये रखते हैं और लोगों को दे रहे हैं, किन किन लोगों को लाभान्वित किया है, ये इनका फीडबैक लेना चाहिए सरकार को पहले। वास्तव में इन्होंने काम किया है या नहीं किया है, या फिर ये कोई किसी सरकार का फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कांग्रेस सरकार से थे। हमारे कांग्रेस सरकार से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो सिर्फ सरकार की जो स्कीमें थी, जो योजनाएं थी, वो लोगों तक फॉलो करना, लोगों को लाभ दिलाना। अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा है बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, हमारा जो नज़दीक के गाँव पड़ते हैं, बिल्कुल नज़दीक में, जैसे 2 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है, वहाँ जाके और उनको योजनाओं का लाभ दिलाना। उन लोगों को क्या पता कहाँ है, कोई योजना का पता ही नहीं था। हम वहाँ पे घर घर जाते, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं वहाँ पे। ऐसे वहाँ जाके देखोगे तो ऐसी झुपड़ियों में लोग बैठे हैं, वहाँ पे पानी तक की व्यवस्था नहीं होती है। जहाँ भी जाते थे ना 2 बोतल 3 बोतल पानी की साथ में लेके जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जाके उनको लाभ दिलाना, ये हमने काम किया है। इनके बायोडाटा हमारे पास में है। सरकार सिर्फ अपने खुन्नस निकालने के लिए इन युवा मित्रों की बहाली के आदेश को रोके हुए हैं। जिन साथी से भी बातचीत हो रही है उनका कहना है कि जब बॉर्डर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हवा नहीं है, पानी नहीं है, ढंग से वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, सुख सुविधाओं का अभाव है, वहाँ भी राजीव गांधी युवा मित्र पहुँचे हैं। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या फिर चिरंजीवी योजना या फिर तारबंदी योजना या फिर जो भी राज्य सरकार की योजनाएं थी, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उन सभी योजनाओं का लाभ इन्होंने दिलाया है। सर, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का जो सरकार थी पिछले 20 साल से, आपकी तरह जैसे राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम चल रहा है, आपको ध्यान में है कि मध्य प्रदेश में भी जनसेवा मित्र नाम से कार्यक्रम चल रहा है, और राजेंद्र राठौर जी का बयान आया कि आप सरकारी कोष को खाली कर रहे हो। तो क्या मध्य प्रदेश में जो जनसेवा मित्र लगे हुए हैं वो सरकारी कोष को खाली नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, सरकारी कोष को खाली नहीं कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, जनता को लाभ दिला रहे हैं। अंतिम तो ये राजस्थान के युवा मित्रों के साथ ही अन्याय करना था क्या सरकार को? सरकार ने बगैर सोचे समझे जो डिसीजन लिया है ये गलत लिया है। इनको वापस अपना बदलना पड़ेगा, डिसीजन बदलना पड़ेगा। इन्होंने जो निर्णय लिया है वो गलत लिया है। कई 5000 परिवार बेघर हो गए हैं, रोज़गार छीन लिया है, ये सही नहीं किया है।
बिना छत के अगर बरसात हो जाए आप कितने दिन रह सकते हो? लगातार 12-13 दिनों से राजीव गांधी युवा मित्र शहीद स्मारक पर, शायद मुझे अब ऐसा लग रहा है कि पहले तो वो बात अलग थी, लेकिन 12-13 दिनों से जो राजीव गांधी युवा मित्र यहाँ बने हुए हैं तो ये शहीद होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम शहीद हो, कब हमारी अर्थी घर पे जाए। एक और युवा मित्र साथी, अगर 2 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं तो क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि कल हमने सुनने में आया है कि कल मोदी जी आ रहे हैं, तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि कल वो हमारा भला करके जाएंगे, 5000 परिवारों के बारे में अच्छा सोच के जाएंगे। हम तो पूर्ण आश्वासन के साथ बैठे और हमें ये लग रहा है कि कल वो जब यहाँ पे आएंगे तो हम सब के लिए ये जो 26 जनवरी का जो मौका है उस मौके पे हमारे को ये तोहफा दे के जाएंगे, हमारे को ये लग रहा है। और हम इसलिए अंदर ही अंदर इतने खुश हो रहे हैं कि हो सकता है कल वो खुद के मुंह से आके यहाँ पे और खुद आदेश निकाल के हमारे को बहाल करे ताकि हम वापस जाके दूर दराज के जो लोग हैं, बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं, उन्हें हम वापस जाके राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका हम लाभ दे सके। हम तो आज भी तैयार है, अगर मान लो हमें ये मौका नहीं भी मिलता है तो भी हम उनको लाभ दिलाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम सरकार के एक अंग बन के काम करें ताकि हमारे को कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए और हम भी सरकार के अंग बन के ये काम करना चाहते हैं और दिल से करना चाहते हैं। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, ना कांग्रेस के ना बीजेपी के, हम आम जनता के साथ हैं और जनता का विकास चाहते हैं बस। जैसे बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, हम ये चाहते हैं बस। हमारा उसके अलावा कोई और उद्देश्य, किसी पार्टी विशेष से कोई ताल्लुकात या कोई उद्देश्य हमारा कोई भी नहीं है। धन्यवाद। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आम जनता के जो काम अभी विगत 1.5-2 महीने से रुके हुए हैं वो काम शायद 5 साल के लिए ना रुक जाए। इसी गुजारिश के साथ सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि